हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे होल सेलर और डिस्ट्रीब्यूटर पे। अच्छा, आज सबसे पहले जब हम बात करते आ रहे थे पूरे कोर्स के अंदर हम बात कर रहे थे इनवॉइसेस फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर एंड इनवॉइसेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स और इनवॉइसेस फ्रॉम द ब्रांड्स। हम होल सेलर और बी टू बी सेलर्स की बात नहीं करते। अच्छा देखें, होल सेलर से आप सामान ख़रीद सकते हैं, बी टू बी सेलर से भी आप ख़रीद सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि अमेज़ॉन जो है अगर वो ट्रिगर हो जाए या अमेज़ॉन इन द स्टार्ट आपको ये कह दे, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं और आप एक लिक्विडेशन सेंटर से या आप किसी होल सेलर से सामान ख़रीद के आते हैं, तो अमेज़ॉन जब वो आपकी इनवॉइस देखेगा तो अमेज़ॉन आपके लिए कैटेगरी को अनगेट नहीं करेगा। तो क्योंकि अमेज़ॉन को उसको पहचानेगा नहीं, अमेज़ॉन को लगेगा कि ये जो सामान ख़रीदा गया है ये एक लेजिटमेट सेलर से नहीं ख़रीदा गया, सॉरी एक लेजिटमेट डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं ख़रीदा गया, ये कोई होल सेलर है। अब यहाँ पे मैंने सारी डेफिनेशन जो है वो एक्सप्लेन की है, होल सेलर में क्या फ़र्क है, ब्रांड में क्या फ़र्क है, डिस्ट्रीब्यूटर में क्या फ़र्क है, इसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक वाज़ेह फ़र्क बता दूं कि देखें, सबसे पहले जो होता है ब्रांड, ब्रांड एक्चुअली एक उन आइटम्स का मैन्युफैक्चरर होता है। अगर आप प्राइवेट लेबल ब्रांड करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं करता हूँ, तो एक्चुअली मैं मैन्युफैक्चरिंग करवाता हूँ चाइना से, मैं मैन्युफैक्चरर भी हूँ। आल दो मैं एक थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ कर रहा हूँ, चाइना में कोई चाइनीज़ ही बनाएगा, लेकिन मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग राइट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह मैं फिर जब वो ब्रांड लेकर आऊँगा यूएस के अंदर, उसे रैंक करूँगा, मेरी 20 लिस्टिंग्स है, और फिर मैं वहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढता हूँ। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटर कौन हो सकता है? एक रज़ी हो गया, चले मैं तो सेलर हूँ, एक हो गया हमाद, एक हमाद जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मैं उनको सारी डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दे देता हूँ कि आप यूएस के अंदर मेरे ये 20 जो आइटम्स हैं ये बेच सकते हैं, और अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अब क्या होगा कि अगर आप जाके हमाद से ख़रीदते हैं जो एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके पास एक्चुअली राइट्स हैं मेरे ब्रांड के, रज़ी के राइट्स, रज़ी ब्रांड के राइट्स हैं उनके पास। लेकिन जब आप होल सेलर के पास जाते हैं जो एक्चुअली हमाद से ख़रीद रहा है और आगे उसने रिटेलिंग करनी है और आप उससे जाके ख़रीदते हैं, तो एक्चुअली उसके पास कोई राइट्स नहीं है। वो आपको ये नहीं कह सकता कि भाई मेरी इनवॉइस आप लेकर जाओ, तो ये आपको अनगेट कर देगी अमेज़ॉन के ऊपर। तो ये डिफरेंस है होल सेलर में, डिस्ट्रीब्यूटर में, ब्रांड में। मैंने बहुत इजी करके बताने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपको समझना है, एक दफ़ा दोबारा इसको सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हम टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैंने एक आर्टिकल जो था ये मेंशन भी किया था इसी के अंदर अपनी पोस्ट में। सो ये आप पूरी पोस्ट जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन होल सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ब्रांड ऑनर्स, आई मीन मैन्युफैक्चरर्स। सो हमने जो सोर्सिंग करनी है इन द स्टार्ट फ्रॉम द ब्रांड्स ऑनर, बिल्कुल ब्रांड्स के साथ हम काम करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करेंगे, हम होल सेलर्स को और बी टू बी सेलर्स को अवॉइड करेंगे। बिज़नेस टू बिज़नेस टू बिज़नेस, बी टू बी सेलर्स यानी मैं और जो अगला मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है बी टू बी, हम इनके साथ काम करेंगे। थैंक यू सो मच।